Hello guys, today class 10th we will start with science chemistry. Most important question for your board examination students. So focus towards here. What is the cinnabar? Cinnabar किसे कहते हैं? How is a metal extracted from cinnabar? कि सिनेबार से किसी मेटल को कैसे अलग किया जा सकता है, क्या अलग किया जा सकता है, एक्सप्लेन ब्रीफली, संक्षेप में समझाइए. So student, according to the question, answer should be here. Cinnabar, that means HGS, is an ore of mercury. सिनेबार क्या होता है? सिनेबार का मतलब है मरकरी का एक अयस्क. ओरी माने आपका अयस्क हो जाता है. दैट्स वाई द फॉर्मूला इज HGS. HGS दैट मीन्स मरकरी, यानी कि मरकरी सल्फाइड, और मरकरी युक्त सल्फाइड ही आपका सिनेबार होता है. द मेटल्स बीइंग लेस रिएक्टिव कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग देयर ऑक्साइड्स टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन. द मेटल्स बीइंग लेस रिएक्टिव कैन बी ऑब्टेन, वो धातुएं, वो मेटल्स जो बहुत ही कम सक्रिय होती है, दैट मीन्स कि जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही स्लो होती है, या तो देर से रिएक्शन करती हैं या बहुत ही मतलब एकदम कम स्पीड में रिएक्शन करती हैं. तो इसका मतलब है द मेटल्स बीइंग लेस रिएक्टिव, वो मेटल जो कम रिएक्टिव होती है, स्लो होती हैं, कैन बी ऑब्टेन, उन्हें प्राप्त किया जा सकता है बाय रिड्यूसिंग देयर ऑक्साइड्स, उनके ऑक्साइड से उन्हें अलग करके, ऑक्साइड से सेपरेट करने के बाद. दैट्स वाई रिड्यूसिंग देयर ऑक्साइड्स टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन, जब उन्हें गर्म किया जाता है तो ऑक्साइड क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं और मेटल रह जाती है. तो आप कह सकते हैं रिड्यूसिंग देयर ऑक्साइड, इट इज द नोन एज द ऑब्टेन रिएक्टिव मेटल्स. सो व्हेन सिनेबार इज हीटेड इन एयर, इसलिए जब सिनेबार को गर्म किया जाता है, इट फर्स्ट चेंजेस इनटू द ऑक्साइड, तो पहले ही अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, देन इनटू मरकरी मेटल, और उसके बाद क्या रह जाती है शेष हमारे पास, मरकरी मेटल बची रह जाती है प्रोडक्ट की फॉर्म में. फॉर एट द ग्लैंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन, दिस इज द सिनेबार, this is the cinnabar HGS. The name is HGS. HGS when heated in the presence of air, then Hg is separated or reduced from the ores of the metal HGS, and sulfur dioxide takes place in the HGS, sulfur and oxygen of O2. So the formation of SO2, sulfur dioxide, it is the gas. And here you can see the mercury metal is separately reduced. This process is also called roasting. कई बार एग्जाम में आ जाता है एमसीक्यू में कि रोस्टिंग क्या होता है. तो रोस्टिंग होता है आपका कि जब मेटल्स, किसी भी सिनेबार मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट या रिएक्शन कराया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ओरीज में से मरकरी मेटल सेपरेट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है ओरी के अंदर से, और सल्फर डाइऑक्साइड आपका शेष रह जाता है. तो इसे कहते हैं आपके रोस्टिंग मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, टर्माइट प्रोसेस, वेयर इज दिस प्रोसेस यूज्ड, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड. टर्माइट प्रोसेस किसे कहते हैं, वेयर इज दिस प्रोसेस यूज, और इस प्रोसेस का यूज कहाँ किया जाता है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस, क्या इंपॉर्टेंस रहती है टर्माइट प्रोसेस की. राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल रासायनिक समीकरण के द्वारा इसको आप समझाइए. फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, जो इसमें रिएक्शन हमें प्राप्त होती है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आंसर शुड बी हियर. द हाईली एक्सोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड and aluminium powder, we will mention aluminium powder with symbol of air. The highly exothermic displacement का मतलब है कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ देखने को मिलती है किसमें, टर्माइट प्रोसेस में. और यानी कि हीट जब इवोल्व होती है, हीट बाहर निकलती है सिस्टम में, तो हम क्या कहते हैं उस रिएक्शन को, हीट इवोल्व ही क्या है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. बिटवीन आयरन ऑक्साइड के साथ किसकी, एल्यूमिनियम पाउडर की. सो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन यू कैन सी हियर Fe2O3 मेटलिक ऑक्साइड ऑफ आयरन Fe2O3 प्लस Al इज इक्वल टू आयरन इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द Fe2O3 एंड बॉक्साइट Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी. So that's why according to heat energy is evolved, that's why the reaction is exothermic reaction and also displacement reaction.
इट इज़ यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स में वेल्डिंग के लिए, एंड क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, और जो मशीन टूट जाती है उनके पार्ट्स को जॉइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एक तरह का वेल्डिंग होता है जो हमारा टर्माइट प्रोसेस कहलाता है। तो टर्माइट प्रोसेस एक वेल्डिंग प्रोसेस है जिसको आप पिग आयरन भी कहते हैं, तो पिग आयरन की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है फॉर अ केमिकल रिएक्शन आई हैव गिवन ऑलरेडी हियर। इट इज़ अ प्लेस्ड अबव आयरन टूवर्ड्स टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, राइट अ केमिकल बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। इट इज़ अ प्लेस्ड अबव आयरन टूवर्ड्स टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज। आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में इट इज़ प्लेस, यानी कि आयरन को रिएक्टिविटी सीरीज में किससे ऊपर रखा गया है? इसमें एल्यूमिनियम को इससे नीचे रखा गया है, इसलिए इट इज़ प्लेस अबव आयरन टूवर्ड्स टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज। एल्यूमिनियम मेटल की यहाँ पर बात हो रही है, तो एल्यूमिनियम मेटल को आयरन से ऊपर रखा गया है, इसलिए आयरन दोनों का यहाँ क्या होता है? एक तरह से यहाँ एक तरह का वेल्डिंग फॉर्म होता है, एक तरह का वेल्डिंग फॉर्म क्रिएट होता है। सो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।